ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम चुनने के लिए बीजेपी ने 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ये जिम्मेदारी दी गई और उनके साथ में मौजूद रहेंगे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। 16 अक्टूबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और उसी में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अमित शाह और मोहन यादव की मौजूदगी में चयन होगा चेहरे का और 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय ऑब्जर्वर बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उनके साथ में मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं वो भी साथ में मौजूद रहेंगे। इन दोनों नेताओं को यह जिम्मेदारी मिली है। हरियाणा में विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा ये देखा जाएगा। रवि कालीरामन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार सस्पेंस बना हुआ है। जिस तरीके से चेहरा घोषित किया गया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही तब पंचकुला आए थे, उन्होंने खुद इस बात की घोषणा की थी कि नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अब जब केंद्रीय गृह मंत्री पर्यवेक्षक बना दिए गए हैं तो अपने आप में कई सवाल उठ रहे हैं विधायक दल की बैठक को लेकर के। विधायक दल की बैठक 16 तारीख को होगी, लेकिन क्या कुछ रह सकता है इस बैठक में? किस तरह की संभावना है अब? बिल्कुल ही जितेंद्र, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उसके साथ साथ मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो ऑब्जर्वर जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं 16 तारीख को जो विधायक दल की बैठक होगी उस बैठक में दोनों ही ऑब्जर्वर मौजूद रहने वाले ही तमाम विधायकों से बातचीत करेंगे। तमाम विधायकों से रायशुमारी जो है वो की जाएगी कि विधायक दल का नेता किसको चुना जाए और ये तमाम जो प्रोसीजर होता है वो अपनाते हुए बीजेपी यहाँ नजर आने वाली है। इसके साथ साथ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम ऑब्जर्वर की सूची में आया कि उनको ऑब्जर्वर बनाया गया है तो राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पंचकुला आए थे, जब विधानसभा चुनाव की शुरुआत थी और उससे पहले तमाम बीजेपी के लीडर्स के साथ बातचीत की थी, मीटिंग की थी, तब उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था कि मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी ही उनके ही नेतृत्व में जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार अगर सरकार बनती है तो नायब सैनी मुख्यमंत्री होंगे। इसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता थे, तमाम जो नेता थे बीजेपी के, उनकी तरफ से स्वागत उनकी इस बात का किया गया था। अब केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं जो हैं वो चल रही है। हालांकि माना यही जा रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर यानी कि विधायक दल के नेता के तौर पर नायब सिंह सैनी का ही नाम जो है वो आ रहा है और वो ही लगभग जो है उनका नाम जो है वो तय माना जा रहा है। इसके बाद की अगर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा आना, सबको ऑब्जर्वर के रूप में आना और सबको चौंकाने वाली बात जो है वो नजर आ रही है। देखना होगा कि वो आते हैं, किस प्रकार की रूपरेखा उस विधायक दल की बैठक की रहती है, किस प्रकार की चर्चा उस बैठक में होती है, क्या कुछ निर्णय अमित शाह यहाँ आकर करते हैं। लेकिन चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में अनेक प्रकार की हो रही है। क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कोई और ऑब्जर्वर भी हो सकता था? अगर अमित शाह रहे तो क्या ऐसा बड़ा हो सकता है? तो ये तमाम चीजें राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय जो है वो बनी हुई है। जी बिल्कुल रवि, क्योंकि प्रचंड बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, लगातार तीसरी बार सरकार हरियाणा में बनने जा रही है बीजेपी की। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ना, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं। क्या कैबिनेट को लेकर के भी चर्चा होगी इस विधायक दल की बैठक में या फिर सिर्फ सीएम चेहरा जो विधायक दल का नेता है वही चुना जाना है? और बिल्कुल निश्चित तौर पर कैबिनेट को लेकर भी चर्चा जो है वो संभव है और विधायक दल का नेता बनाने को लेकर तो चर्चा इस बैठक में होगी ही होगी। तमाम विधायकों को 16 और 17 तारीख को चंडीगढ़ में रहने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। 16 और 17 को तमाम बीजेपी के विधायक चंडीगढ़ में मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की तरफ से ये निर्देश जो है वो दिए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखना होगा कि ये बैठक जब होगी तो किस प्रकार से इस बैठक में तमाम चर्चाएं होंगी। मंत्रिमंडल में किसको शामिल किया जाना है, क्या महकमे दिए जाने हैं, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, ये भी संभव हो सकता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो अमित शाह का नाम ऑब्जर्वर की सूची में आया है तो उसमें राजनीतिक गलियारों में अनेक तरह की चर्चाएं जो हैं उन्होंने जन्म ले लिया है कि क्योंकि देखिए
अमित शाह जब आते हैं तो एक बड़ा मैसेज जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं को देते हैं, तमाम नेताओं को देते हैं। तो हो ये भी सकता है कि अमित शाह के आने के बाद तमाम तरह के जो चर्चाएं हैं उन पर विराम भी लग जाए, और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का गठन किया जाना है, मंत्रिमंडल का भी शपथ ग्रहण है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम मंत्रियों को हिदायत दी जाएंगी आपको किस प्रकार से काम करना है। इसके साथ साथ रूपरेखा मंत्रिमंडल की किस प्रकार की रहेगी, किस प्रकार से प्रदेश में काम करना है अगले 5 सालों में, तो ये तमाम चीज़ों पर भी चर्चा संभव है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि अब 16 तारीख को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑब्जर्वर के रूप में हरियाणा में आएंगे तो क्या कुछ बैठक में होता है, क्या कुछ बातचीत होती है, किसी विधायक दल का नेता चुना जाता है। हालांकि नायब सिंह सैनी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल, विधायक दल की बैठक 16 तारीख को होनी है, जिस तरह से तमाम जो जानकारी सामने आई है, और उसको लेकर के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के भी तैयारियां लगातार की जा रही हैं। लेकिन विधायकों में क्या कुछ सुखबुगाहट है विधायक दल की बैठक को लेकर के? देखिए, विधायकों की अगर बात की जाए तो किसी को अभी तक कुछ भी नहीं पता किस प्रकार से इस बैठक में चर्चा होनी है, क्या कुछ मैसेज जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ लेकर के आएंगे, वो क्या कुछ दिशा निर्देश तमाम नेताओं को देंगे, तमाम विधायकों को यहाँ देंगे, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला है तो कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ निर्णायक जो है वो फैसला वो लेने वाले हैं, कुछ किस प्रकार का ये निर्णायक फैसला रहेगा, किस प्रकार से तमाम जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी। 17 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह है उससे ठीक एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम तरह की चर्चाओं ने जन्म जरूर ले लिया है। लेकिन देखना होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में आकर किस प्रकार से चर्चा करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, किस प्रकार के फैसले उनके द्वारा लिए जाते हैं, या केंद्र की तरफ से कोई बड़ा संदेश लेकर के वो आते हैं, या इससे पहले तमाम चीज़ें जो हैं वो ये देखी जाती थी कि जब भी ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाते हैं तो सिर्फ विधायक दल का नेता जो है वो चुनने के लिए आते हैं, ऊपर से मैसेज दिया जाता था, एक चिट्ठी दी जाती थी। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद आ रहे हैं तो देखना होगा किसकी नाम की चिट्ठी जो है यहाँ खुलती है। जी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा रवि। तमाम जानकारी जो आपने दी ये देखना दिलचस्प यहाँ पर रहने वाला है कि किसके नाम की चिट्ठी खुलेगी। हालांकि नायब सैनी का नाम चर्चाओं में है कि औपचारिकता मात्र है और उसी को पूरा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं तो ऐसे में चर्चाएं सियासी गलियारों में तमाम तरह की है कि कुछ बड़ा भी यहां पर हो सकता है। तभी पर्यवेक्षक के रूप में अमित शाह हरियाणा के दौरे पर आने वाले हैं, तो तमाम तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि देखना होगा कि 16 तारीख को जब विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद क्या कुछ फैसला लिया जाता है, किसकी पर्ची खुलेगी, किसका नाम सामने आएगा, कौन विधायक दल का नेता बनेगा, इस पर तो तभी फाइनल पता लग पाएगा जब विधायक दल की बैठक हो जाएगी और उसके बाद ऐलान नाम का किया जाएगा।